अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा अकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक कैरियर इन बायोलॉजी। जो बायोलॉजी में जो कैरियर्स होते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है और ये पेज नंबर 5 to 6 पे आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाएगा, कैरियर इन बायोलॉजी। द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। द स्टूडेंट्स हु हैव चूज द बायोलॉजी दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज कैरियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। इसका मतलब ये हुआ जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी डिग्री को हासिल करना चाहते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी को चूज़ किया, बायोलॉजी को सेलेक्ट किया, तो उस लिहाज से उनका कुछ प्लान है जिन्हें वो अपनाना चाहते हैं। अब कुछ यहाँ पर कैरियर्स की फील्ड आप लोगों को दी गई है। आप लोगों की बुक में जो टोटल 8 फील्ड दी गई हैं यहाँ पर। अब हम उन 8 फील्ड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फील्ड्स है यहाँ पर मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन डील विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस ये होता है किसी शख्स को कुछ बीमारी हो गई, कुछ अमराज लग गया, तो उसके जो काजेज़ होंगे उसके थ्रू फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा उस डिजीज़ का। तो ये सारा जितना भी होता है ये मेडिसिन के अंदर आ जाता है। अब सर्जरी क्या होता है? सर्जरी डील्स विथ रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द इफेक्टेड ऑर्गन। सर्जरी ना बहुत तरह की होती है। अब एक सर्जरी होती है जो रिपेयर, ठीक हो जाती है, तो सर्जरी हो जाती है तो उसकी ठीक हो जाती है। और एक होता है रिप्लेसमेंट। अब जो रिप्लेसमेंट होता है ना, अब हम किडनी की बात कर लें। अब किसी की किडनी बिल्कुल ख़राब है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, अपना वर्क बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, तो उस किडनी को हटा के किसी और शख्स की, जिसकी बिल्कुल किडनी हेल्दी है, उस शख्स की अगर किडनी लगा दें तो ये उस शख्स की किडनी हटा के किसी और की लगाइए, तो ये सारा रिप्लेसमेंट कहते हैं। किडनी को रिप्लेसमेंट कर दिया, तो ये भी सर्जरी होती है, रिप्लेसमेंट। और रिमूवल द इफेक्टेड ऑर्गन। अब रिमूवल क्या? अब देखिए कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा असर कर रहे होते हैं, अपना इफेक्टेड दिखा रहे होते हैं, तो उसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। अब सर्जरी इस टाइप की भी होती है। अब जैसे ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना, उसकी भी सर्जरी होती है। अब उसमें ना 50-50 चांसेस होते हैं कि इंसान बच भी जाता है और कुछ नहीं भी बचता, तो ये भी सर्जरियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे फील्ड्स आप लोगों को दी गई है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहते हैं जो ज़मीन और फसलों से जो चीज़ें पैदा हो रही होती है ना, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है। दिस डील विद प्रोडक्शन ऑफ वराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स ईटीसी। पाकिस्तान बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री, इट कैन प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर होता है ना, इसका ताल्लुक़ होता है प्रोडक्शन, पैदावार से। जो बहुत ज़्यादा की मिकदार में जो चीज़ें पैदा हो रही होती है, जिनके अंदर से क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। आप देखिए क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स कहते हैं जो ज़मीन और खेतों में जो चीज़ें पैदा हो रही होती है ना, ये सारा क्रॉप्स के अंदर आ जाता है। अब क्रॉप्स के अंदर शामिल होता है अनाज, गंदम, फल, सब्जियां, मसाले और भी होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं जो चीज़ें दूध से बनी हुई होती है। अब इसके अंदर दही आ गया, लस्सी, आइसक्रीम, घी, मक्खन और पनीर, चीज़, ये सारा डेयरी प्रोडक्ट्स होता है क्योंकि ये दूध से बनी हुई होती है। और भी चीज़ें होती है। पाकिस्तान बिंग, अब ये जो पाकिस्तान होता है ना, ये एग्रीकल्चर कंट्री जो होता है ना, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्रीकल्चर। थर्ड नंबर पर फील्ड दी गई है हॉर्टिकल्चर। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये पार्ट होता है एग्रीकल्चर का, इन विच वर्क इज़ कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ हॉर्टिकल्चर के अंदर जो काम हो रहा होता है डेवलपमेंट का, तरक्की जो हो रही होती है, तरक्की हो रही होती है, न्यू वैरायटीज़ जो बन रही होती हैं, प्लांट्स की जो किस्में बन रही होती हैं और उसके प्रोडक्ट्स जो बन रहे होते हैं, ये जितना भी काम हो रहा होता है ना, ये सरअंजाम देता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। ठीक है। फिर फील्ड दी गई है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री कहते हैं जंगलात को। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ काइंड्स विच लाइव देयर। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ जो जंगलात के अंदर, जंगलात एक ज़रिया होता है बायोडाइवर्सिटी का, जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो किस्में रहती हैं उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, मतलब एक जंगल में कितने दरख्त और कितने जानवर हैं, मतलब एक तालाब में कितनी तरह की मछलियाँ हैं, तो ये बता रहा होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर।
हमारे प्लेनेट में कितनी डाइवर्सिटी है और हमें इसकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए। तो ये सारा जितना भी होता है ये बायोडाइवर्सिटी बता रहा होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। इसका मतलब ये हुआ ये बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा अहम होता है तरक्की के लिए। जो न्यू फॉरेस्ट, न्यू जंगलात जो बन रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो पुराने जंगलात होते हैं जो वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं, ये उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। ठीक है। फार्मिंग कहते हैं काश्तकारी को। इन दिस प्रोफेशन ये एक पेशा होता है। द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म टेक प्लेस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, ईटीसी। इसका मतलब ये हुआ ये एक पेशा होता है जिसमें जो तरक्की हो रही होती है, मुख्तलिफ़ किस्में बन रही होती हैं फार्म्स की, जिसमें से यहाँ पर दी गई हैं फ़िश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, ईटीसी। देखिए ये अलग अलग किस्में ना, डिफरेंट किस्में हो गई। फ़िश फार्म हो गई, कैटल फार्म हो गई, पोल्ट्री फार्म हो गई, ये अलग अलग किस्में बनाता है। इनकी तरक्की को बताता है ये। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी जो आई उसका इस्तेमाल करते हुए जो एनिमल्स की पैदावार था उसको बढ़ा के किसका ज़रिया बनाया? एज अ सोर्स ऑफ मीट, मिल्क, लेदर, वूल, ईटीसी। अब इन सब चीज़ों का ज़रिया बनाया, गोश्त का, दूध का। लेदर कहते हैं चमड़ा जो होता है ना उसे लेदर कहते हैं। और वूल कहते हैं जानवर होते हैं ना, मतलब ना इनके बाल वगैरह लेते हैं तो उससे एक फ़ाइबर तैयार किया जाता है, उस चीज़ को कहते हैं वूल। ठीक है। पूरे प्रोसेस जितना भी होता है, इसके अंदर जितना भी काम हुआ, ये सब फार्मिंग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये पार्ट होता है एग्रीकल्चर का। इट डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। और इसका ताल्लुक़ होता है जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल से और उनकी अफजाइश से इसका ताल्लुक़ होता है। विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लोगों के लिए जो लोग मतलब जानवर को ख़रीदते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, फिर आगे प्रॉफिट लगा के उन पे जितना भी खर्चा आ रहा होता है फिर आगे प्रॉफिट ऐड करके उन पे जो सेल करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 7 नंबर पे लिखा है फिशरीज़। It deal with the increased quantity and quality of fish production। इसका ताल्लुक़ होता है मछलियों की प्रोडक्शन में, जो उनमें इजाफ़ा हो रहा होता है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में। फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और जो फ़िश होती है वो एक बेहतरीन ज़रिया होता है प्रोटीन का, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। 8 नंबर पर लिखा है बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। ये बहुत अहम हसास प्रोफेशन होता है। इट डील विद मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका ताल्लुक़ होता है जो जीन में जितनी भी हेरा फेरी होती है, मैनिपुलेशन मतलब हेरा फेरी, जो जीन में जितनी भी हेरा फेरी होती है, जो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं एक केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये सारा जितना भी हुआ ये एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये सारी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये 8 की 8 फील्ड्स पढ़ा दी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।